हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय में क्लास 9th में प्रवेश के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, उस प्रवेश के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक किया है मैथ से। ठीक है, मैथ में हमने पहला लेक्चर आपको बता दिया है क्या क्या संख्या है उसमें, आभास संख्या, परिमेय संख्या, सम विषम, ये सभी को बता चुके हैं। आज बताएंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। परिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय संख्या भी होती है। दोनों को मिला भी दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। जैसे वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या दूसरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब जानते हो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो P बटे Q के रूप में लिखी जा सके। वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में लिखी जा सके। ठीक है, परंतु इसका कंडीशन है Q नॉट इक्वल 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। 2 परिमेय संख्या, 3 परिमेय संख्या, -1 परिमेय संख्या, -2 परिमेय संख्या, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। हम ले लें 2/3, 5/3, 7/9, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या। पर आपसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, 0 हमारी क्या है, परिमेय संख्या। इसे ध्यान रखिएगा, 0 हमारी क्या है, परिमेय संख्या। हम 0 को ऐसे लिख सकते हैं 0/1 क्या है, परिमेय संख्या। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0/2, मतलब इसका हर जो होगा डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकता है। ठीक, 0 हमारी क्या है, परिमेय संख्या। इसे आप लोग विशेष ध्यान करके याद कीजिए, रखे रहिए। ठीक, 0 हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। और दूसरा क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या। अब जानते हो अपरिमेय संख्या है उसे कहते हैं जो P बटे Q के रूप में ना लिखी जा सके। वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में ना लिखी जा सके, ना लिखी जा सके। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई संख्या ले लिया √2 क्या हमारा, अपरिमेय संख्या। √3 क्या है, अपरिमेय। √5 क्या है, अपरिमेय। √2/5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, सभी क्या है, अपरिमेय। पर इसमें विशेष तौर पे आपको नोट में ध्यान कर लिखना है, पाई क्या है, पाई हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय। इसको इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको पूर्ण रूप से ध्यान रहे संख्या। और एक संख्या यहां पे हम लिख दें 22/7, ये पाई का मान होता है। पर आप लोग ये मत सोचिएगा पाई का मान दे, ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये क्या होगा, परिमेय संख्या है। पर पाई क्या है हमारा, अपरिमेय संख्या है। ये आपके एग्जाम में पूछेगा 0, तो इसे लिख लो। हम इसको उठा के रख रहे हैं 22/7। 0 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसे आप लोग विशेष ध्यान करके रखिएगा। ठीक,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों है, ठीक, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होगी, परिमेय भी अपरिमेय दोनों को मिला दें। जैसे हम लिख दें 2 प्लस रूट 5, 3 माइनस रूट 7, या 5 रूट 2, 6 रूट 3, हम कुछ भी लिख दें, ठीक, इत्यादि। ये सभी क्या होंगे, हमारे वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। परिमेय संख्याएं क्या है, मतलब वास्तविक संख्याएं क्या है, परिमेय भी संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्याएं भी होंगी, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और इन दोनों से जो बनेगी संख्या है वो भी हमारी संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। आगे अब देखते हैं हम क्या, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का मतलब कौन सी, जैसे हम 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 6 अंक संख्या दे दे, वो संख्या किस नंबर से डिवाइड होगी, ठीक है, इसे बोलते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का जांच नियम, ठीक है, विभाज्यता का नियम। अब जैसे 2 से, क्या 2 से विभाजित, पहला है 2, 2 से, 2 लिखे नहीं, 2 से बोल रहे हैं, 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से कौन सी संख्या विभाज्य होगी, ठीक है, 2 से, 2 से देखो वो संख्या विभाज्य होगी जिसका इकाई का अंक 0 हो, 2, 4, 6, 8, मतलब 0 या कोई सम संख्या हो, वो हमारा क्या होगा, 2 से संख्या 100% विभाज्य होगी। जैसे हम कोई आपको दे रहे हैं संख्या, एग्जाम्पल हम आपको दे दे छोटी संख्या 20, क्या ये 2 से डिवाइड होगी, 100% होगी, क्योंकि इसका देखो इकाई, इसे क्या बोलते हैं, इकाई, इसे बोलते हैं दहाई। हमें सिर्फ इकाई पे ध्यान देना है, ठीक है, इसके किस पे देखना है, इकाई पे। इकाई क्या है, 0, 0 से 2 से भाग डिवाइड होगा, जैसे 2 से भाग 2 कितना हो जाएगा, 2 एक कम 2, 1 कट गया, 0 0 यहां आ गया, देखो कट गया ना, मतलब शेषफल 0 आने चाहिए। ये क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा 2। और मैं कोई संख्या ले लो बड़ी, 332। अब देखो इसका इकाई का अंक क्या है, 2, इकाई का अंक क्या है 2, मतलब ये क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड। मैं और कोई और बड़ी संख्या ले लूं, 5, 7, 6, 3, 8, ठीक है। अब देखो इस संख्या इतनी बड़ी है, अब एक संख्या किससे डिवाइड होगी, इसका देखो इकाई क्या है 8, 8 हमारी क्या है, सम संख्या है, इसीलिए क्या होगा, डिवाइड होगी, इत्यादि इत्यादि। मतलब 2 से विभाजित वो संख्याएं होंगी जिसका इकाई का अंक 2 से, वे संख्याएं विभाजित होंगी जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो, ठीक, जो 2 से विभाजित होगा, 2, 4, 6, 8, अगर ये संख्याएं हैं, ठीक, इकाई के स्थान वो 100% 2 से विभाजित होगा, वे, ठीक है, इकाई हो तो वे संख्याएं विभाजित होंगी,
वे संख्याएं क्या होंगी, विभाजित होंगी। विभाजित होंगी। किससे विभाजित होंगी, 2 से। आपने इतना एग्जाम्पल देख लिया, अब इधर देखिए, इसे डिलीट कर दूं, ओहो, आपने पता नोट किए थे कि नहीं किए थे, हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। देखिए अब आएगा विभाजित करने 3 से विभाज्यता का नियम। दूसरा 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। देखो 3 से कौन सी संख्या विभाजित होंगी, 3 से वे सभी संख्या विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से भाग करने, क्या अंकों का योग 3 से विभाजित हो, या तो क्या हो जाए 3 का गुणज हो। किसका गुणज हो, 3 का। उसे क्या संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम आपको एग्जाम्पल देकर तब लिखाएंगे, ठीक, जैसे इसे लिखाए हैं, पहले एग्जाम्पल तब एग्जाम्पल। जैसे मैं कोई संख्या एक ले रहा हूं, 465 है, 465। अगर हम आपसे पूछे कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी तो इसे क्या करोगे, इन सभी इस संख्या के सभी अंकों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। जोड़िए 4 6 5, इसका जोड़ कितना आएगा 10, 10 5 15, 10 5 15 15। अब देखो ये 3 का गुणज है कि नहीं है, 3 5 15, मतलब 3 से कट जाएगा, अर्थात ये क्या है, 3 से विभाजित है। ये तो कोई मैं संख्या और लूं, ठीक, कोई और ले लूं, 9, 3 6 9, ये संख्या में 3 से पूछो विभाजित होगा, क्या करोगे, तो इसे जोड़िए, इसके अंकों को सभी क्या करना है, 3 6 सभी अंकों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। जोड़िए कितना आएगा, 3 3 6 9 9 18 18। आप देखो 3 का टेबल से कट जा रहा है, 3 6 18। मैं कोई और एक संख्या ले लूं, जैसा मैं कोई एक संख्या और ले लूं, कोई ले लूं 5 6 5 1 6 5 6। चलिए ये संख्या 516, हम और भी संख्या ले सकते हैं बड़ी, ठीक है, जितनी बड़ी संख्या दे दी, सभी अंकों को जोड़िए, उसे 3 से भाग दीजिए और उसका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। इसे जोड़ो, 5 + 1 + 6 कितना होगा, 5 1 6 6 12, 3 से भाग दो, 3 चौके 12, मतलब पूरी तरह से कट गया, शेषफल 0। मतलब संख्या सभी क्या होंगी, 3 से विभाजित होंगी। क्या लिखेंगे, वे संख्याएं तीन से विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग ठीक है 3 का गुणज होगा। गुणज का मतलब, जैसे इसे 3 5 15, 3 6 18, 3 चौके 12। देखो एक गुणज है ना, शेषफल मतलब कुछ ना आए, ये क्या हुए, 3 से विभाजित होंगे। रूल नंबर 3। तीसरा, अब किसे 4 से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम। देखो 4 से वे संख्याएं विभाजित होंगी, ठीक, जो संख्या दे 4 से वे संख्याएं विभाजित होंगी, जो भी संख्या आपको दिएगा 2 डिजिट 4 6 8, इसके लास्ट 2 अंक निकाल लीजिएगा, इकाई और दहाई। अगर 4 से भाग देने पे वो संख्या उसका शेषफल 0 हो जाता, पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आपको मैं ले लेता हूं 15 67 64,
आपको दिया कि एग्जाम्पल कितना है 15 67 64 है, 15 67 64 है। देखो ये संख्या हमने बोला 4 से वे संख्या डिवाइड होंगे, कोई भी संख्या हो उसके लास्ट 2 डिजिट निकाल के अब इसे 4 से भाग दीजिएगा, ये 4 से कट जाएगा। जैसे 64 हम 4 से क्या करें भाग दें, 4 कम 4 2 24, 4 छंगे 24 है, इसका शेषफल क्या आया 0। ये संख्या हमारी क्या होगी 4 से डिवाइड होगी। मैं कोई और सवाल लूं, कितनी बड़ी भी ले लो 5 6 3 2, हमने ये सवाल लिया। अब देखो इसका लास्ट दो डिजिट 4 से क्या करेंगे दोनों में भाग देंगे, ये 32 हो जाएगा लास्ट में, ठीक। 4 8 32, 4 से कट गया मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। मैं कोई एक और एग्जांपल लूं, मैंने ये संख्या लिया। अब देखो इसके लास्ट 4 डिजिट और 2 डिजिट क्या होंगे कट जाएंगे ना, 4 से भाग दो डिवाइड हो जाएंगे, मतलब ये सभी संख्या क्या है 4 से विभाजित है। अर्थात वे संख्याएं जिसका अंतिम 2 अंक 4 से भाग करने पर क्या भाजित हो जाएं, वे संख्या क्या है 4 से भाज्य होंगी। वे संख्याएं चार से विभाजित होंगी जिनका अंतिम 2 अंक 4 से भाग देने पर पूरा का पूरा कट जाएगा, ठीक है। वे सभी संख्याएं क्या होंगी 4 से विभाजित होंगी, ठीक है। इतना आप लोग नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब सवाल नंबर इसका चौथा रूल, ठीक। इसे आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिए, इसे मिटा दें। चलिए 4 हो गया, 4 से विभाजित 2 3 4। अब आएंगे हम 5 से, 5 से विभाजित, 5 से विभाज्यता का नियम। पांच से विभाज्यता का नियम, देखो 5 से वे संख्याएं विभाजित होंगे जिसका अंतिम अंक 0 हो या तो 5 हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी संख्या ले लें 15 6 30, हमने बोला वो संख्या 5 से विभाजित जिसका अंतिम अंक है, मतलब इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। देखो इसका 0 है ना, इस संख्या आप 5 से भाग दोगे ये 100% डिवाइड हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम ले ले 455, देखो इसका अंतिम अंक क्या आया 5, मतलब ये क्या होगा संख्या 5 से डिवाइड होगी। इसे क्या लिखेंगे, वे संख्याएं पांच से विभाजित होंगी जिनका इकाई का अंक 0 या 5 होगा, ठीक है। चाहे जितनी बड़ी संख्या आपको दे दे उसका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, वो अंक 100% 5 से कटेगा, ठीक है। अब 6 से विभाज्यता का रूल नंबर, नियम नंबर 5 क्या है, 5 के बाद 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है,
यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे आपको दे दिया है एक संख्या 36,912 फॉर एग्जाम्पल, हम पहले एग्जाम्पल तब आपको लिखाएंगे, ठीक है। कितना दिया है 36,912 ना, 36,912 आप जानते हैं 2 से ये डिवाइड होगी, ठीक है। 6 से कौन विभाजित होगा, जो 2 × 3 मतलब 6 का गुणनखंड क्या है 2 और 3, जो 2 से विभाजित हो संख्या और वही संख्या 3 से विभाजित हो तो 100% 6 से विभाजित होगी। देखो 2 से विभाजितता का नियम क्या कहता है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अगर ये संख्या है वो 2 से विभाजित होगी। देखो 2 है ना, ये संख्या 2 से विभाजित होगी। और 3 से विभाजितता का नियम क्या कहता है, इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर जो आएगा अंक, इन सभी अंकों को जोड़ने पर जो संख्या बनेगी वो 3 का क्या होना चाहिए, गुणा चाहिए, ठीक है। इसे लिखो, इसका इकाई क्या, इकाई अंक 2 से विभाजित है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 2 से कटेगा। अब देखो इसका अंक जोड़ो, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 6, 9, 2, 1 इसे जोड़ो, 3, 3, 6, 9, 9, 18, 2, 20, 1, 21 है, 21 ये 3 के टेबल में आएगा, 3 सत्ते 21 मतलब 3 × 7, 3 × 7 3 का गुणज है ना, मतलब ये दोनों कंडीशन आपको पूरा फॉलो करे, इसीलिए क्या होगा ये 6 से विभाजित होगा, अर्थात वे संख्याएं छह से विभाज्य होंगी, ठीक है, विभाजित होंगी 6 से विभाजित होंगी जो 2 और 3 से विभाजित होंगी, समझ में आया। मतलब जो संख्या 2 3 से विभाजित होगी वो संख्या 2 3 साथ है, जैसे ये संख्या 2 से विभाजित 3 से भी हो रहा, ये नहीं कि 2 से हो रहा 3 से नहीं हो रहा, मतलब तो 6 से विभाजित नहीं होगा, दोनों संख्याओं से विभाजित होना चाहिए, ठीक। इसे आप लोग नोट कीजिए। तब चलते हैं हम 7 से विभाजितता का नियम बताते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, मिटा दें। छह से विभाजितता का 6 हो गया ना, 7 से विभाजितता का नियम कैसा नंबर था, 1 2 3 4 5 6वां, ठीक है। 6 से 7 से विभाजितता का नियम, देखिए 7 से वे संख्याएं विभाजित होंगी, 7 से वे सभी संख्याएं पूर्ण विभाजित होंगी जिसका इकाई के अंक इकाई के अंक जो है शेष अंकों से, इकाई अंक क्या करेंगे हम दोगुना करके शेष अंकों से घटा देंगे, ठीक है। ये तब तक घटाते रहेंगे जब तक वह 7 से डिवाइड ना हो जाए, ठीक है। जैसे हम कोई संख्या ले रहे हैं, आपको बता रहे हैं संख्या ये 24 29 है, फॉर एग्जाम्पल 24 29 ये संख्या है, ये आपसे कह रहा है ये संख्या 7 से विभाजित होगी, चेक कीजिए, कह रहा है 24 माइनस इस इकाई के अंक को क्या करेंगे दोगुना कर देंगे, दोगुना करके क्या करेंगे घटा देंगे, घटाइए ये कितना आएगा बोलो 12, ये 12 में से 8 गए 4, 1 1 0 2 आगे कितना 204, सॉरी गलत हो रहा है क्या, 242 में 8, ओहो गलत हो रहा है। देखो हमने से क्या बचा 2 बचेगा 224,
अब इसे क्या करोगे, पुनः इस संख्या को 224 में इकाई अंक क्या है 4, इसका क्या था 9, इकाई अंक 4 लेंगे कितना बचेगा 22, 22 में इस इकाई अंक क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, 4 का 2 गुना, ऐसे लिख लो ताकि याद रहे 8, तो क्या होगा 22 माइनस 8, इसे घटाओ कितना आएगा बोलो 1 14। अब ये बताओ 7 से कट जाएगा ना, मतलब ये संख्या, ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब वे संख्याएं 7 से पूर्णतः विभाजित होंगी, जिनका संख्या का इकाई अंक का 2 गुना इकाई अंक का 2 गुना शेष संख्या से घटाने पर 7 से विभाजित हो जाए, 7 से विभाजित हो जाए। ठीक है, जैसे हमने ये संख्या लिया था, कोई और संख्या आप लोग हो तो ट्राई कीजिए। ठीक है, आइए 7 नंबर, 7 8 से विभाजित का नियम। ठीक है, 8 से 8 से विभाजित का नियम। ठीक है, 8 से क्या कर रहा है, यदि कोई संख्या, इसमें क्या कर रहा है 8 से वो संख्या डिवाइड हो गई जो संख्या के इकाई अंतिम 3 अंक से 8 से भाग देने पे और कट जाएंगी, तो वो संख्या जितनी भी बड़ी भी संख्या हो वो हमेशा 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूं 25 71 92, कितना है 25 71 92, 25 71 92, इसके अंतिम 3 अंक अगर हम 8 से भाग दें ये क्या हो जाए पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, ये पूरी संख्या क्या होगी 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 8 से भाग दीजिए अंतिम 3 अंक में, 8 दूनी 16, घटा दिए 32, 8 चौके 32, देखो इसका रिमाइंडर कितना बचा 0, ये पूरी तरह डिवाइड हो गया ना। मतलब इसी संख्या में 8 से हम भाग देंगे ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड हो जाएगी। अब देखते हैं रूल नंबर 8 वाला क्या है, 9 से विभाजित का नियम। 9 से सभी संख्याएं विभाजित होंगी, सभी अंकों को जोड़ दीजिए, ये 3 का ही नियम फॉलो करता है। ठीक है, 9 से विभाजित का नियम, 9 से विभाजित का नियम। देखिए 9 से कौन संख्या विभाजित होंगी, जो भी संख्या देगी उस सभी संख्याओं का अंक जोड़ के, ठीक है 9 से भाग देंगे, वो संख्या क्या होगी। जैसे मैं कोई संख्या ले रहा हूं 29034, क्या है 29034, ये संख्या 9 से तब डिवाइड होगी जब इसका योग सभी अंकों को जोड़ेंगे और 9 का गुणा मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 + 9 + 0 + 3 + 4, ये कितना हो जाएगा जोड़ो 11 3 14 4 18, 18 मतलब 9 का क्या है मल्टीपल है, मतलब 9 के टेबल में आ रहा है। ये पूरी तरह से संख्या क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं कोई एग्जांपल और ले रहा हूं 3 2 5 7, चलिए ये संख्या अभी बताइए डिवाइड होगा या नहीं होगा। इसे क्या करो सभी अंकों को जोड़ेंगे,
3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7, 3 दूई 5, 5 5 10, 10 7 17, कितना आया 17। क्या 9 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा, इसीलिए ये क्या होगा 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अब 10 से विभाजित का नियम, 10 से विभाजिता का नियम, दस से विभाजिता का नियम। देखो 10 से क्या कहता है, देखो कोई भी संख्या होगी 10 से वो संख्या विभाजित होंगी जिसका इकाई का अंक 0 हो। हम कितनी बड़ी भी संख्या दे दें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम दे दें 15 20 35 40, ये टोटल इतनी बड़ी संख्या है। ठीक है, अगर इसका इकाई का अंक क्या हो 0 हो तो 100% वो संख्या क्या होगी 10 से डिवाइड होगी। जैसे मैं कोई संख्या दे दूं 72 95 68 0, आप लोग भाग करके देखिए इसका इकाई का अंक क्या है 0, ये संख्या क्या होगी 100% 10 से विभाजित होगी। अब आते हैं 11 से विभाजिता का नियम, क्या है 11 से नियम, 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है, इसमें जो आपके संख्या देंगी, ठीक है, चाहे जितनी बड़ी संख्या दे दे उसका इकाई के अंक को जोड़िए और दहाई के वो सम संख्या को जोड़िए, सम संख्या के जो आते हैं स्थान पे। जैसे मैं कोई लिख दूं संख्या, ऐसे नहीं बता पाएंगे 71 27 362, फॉर एग्जाम्पल क्या है 71 27 362, 362 ये संख्या दिया है। ठीक, ये संख्या दिया, इसमें क्या करेंगे देखो इसे क्या है विषम, जैसे गिनती 1 2 गिनते हो ना, पहले कहां शुरू होता है विषम से, विषम 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 विषम, ये क्या होगा सम 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 सम, मतलब विषम को जोड़िए और सम को जोड़ दोनों घटा दीजिए। ठीक है, घटा दीजिएगा। ठीक है, सम स्थान पे क्या क्या आएंगे देखो, ये सम होगा सम, उसी के बाद ये क्या होगा सम स्थान पे आएगा, ये हमारा क्या होगा विषम विषम, ये क्या होगा विषम। जोड़िए 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2, इसका जोड़ कितना आएगा 7 2 3 2, 7 2 9 9 9 3 12 3 15, 7 2 9 3 12 2 14, इसे जोड़िए ये विषम वाला, सम वाला जोड़िए 1 7 6, 7 1 8 6 14। अब इन दोनों क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, घटा दीजिए 14 माइनस 14, ये 0 आ गया। अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए वो संख्या 100% क्या होगी 11 से डिवाइड होगी। ठीक है, 0 आ गया ना, ये संख्या 100% क्या होगी 11 से डिवाइड होगी। बस आज इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए। हम आप लोगों को पूरा मैथ पढ़ाएंगे, ठीक, जितना हो सकेगा उतना पढ़ाएंगे जब तक आपका पेपर चलेगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।